हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पेट कैप्सूल का भाग 19। पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस के हैं जो सिलेबस के अनुसार हैं। रोज़ शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिलता है। इसके पहले हम 18 भाग बता चुके हैं। अगर आप सब भाग देख लेते हैं तो निश्चित है आपका जो भी सिलेबस के अनुसार जो जीएस का क्वेश्चन है इसी में से फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस भाग का पहला क्वेश्चन। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। है पहला, सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद 33, सामवेद पंचविश, यजुर्वेद शतपथ, अथर्ववेद गोपद। तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद 33। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ 33 नहीं रहेगा। इसका क्या होता है? ऋग्वेद का होता है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या होता है? ऐतरेय कौशितकी होता है। ये जो तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था एक इसका है, यह यजुर्वेद का। शतपथ और तैत्रेय किसके होते हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक। अथर्ववेद का गोपद होता है, सामवेद का पंचविश। ये राइट है। अगला क्वेश्चन, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो कौन लिखे हैं? राइट आंसर का क्या हो जाएगा? राजा भोज। कौन लिखे हैं? राजा भोज लिखे हैं। यहाँ पे भोज लिखा है, पूरा नाम है राजा भोज। यह परमार वंश के शासक थे। किस वंश के? परमार वंश के शासक थे। परमार वंश के शासक थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है, 2 पुस्तक लिखे थे। कौन कौन से? एक युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु यह पुस्तक लिखे थे। इसमें क्या था? इसमें नाव बनाने की विधि का वर्णन बताए थे। नाव बनाने की विधि का वर्णन बताए थे। ठीक है। और अगला पुस्तक क्या था इनका? सम्राट सूत्रानुसार था। ठीक है। तो किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो राजा भोज। कौन लिखे हैं? राजा भोज लिखे हैं। ये ध्यान रहे। आगे क्या है? ये जो गोविंद राज थे ये चौहान वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश के शासक थे। कौन? गोविंद राज। ये चौहान वंश के शासक थे। पाल, ये जो महिपाल हैं ये कौन थे? पाल शासक थे। कैसे थे? पाल शासक थे। महिपाल जो हैं पाल शासक थे। ठीक है। सोमपुर महाविहीर का निर्माण किसने कराया? सोमपुर महाविहीर का निर्माण कौन कराए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। धर्मपाल जो थे सोमपुर महाविहीर का निर्माण कराए थे। ठीक है। और क्या कराए थे? एक चीज़ और बनवाए थे। क्या चीज़? विक्रमशिला की स्थापना कौन किए थे? विक्रमशिला की स्थापना भी कौन किए थे? धर्मपाल ही किए थे। ध्यान रहे। ठीक है। और कुमारगुप्त क्या किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। जो धर्मपाल थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। हर्ष के समय में ये कौन आया था? वेनसांग आया था। सौंदर्यानंद किसकी रचना है? सौंदर्यानंद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है सौंदर्यानंद। ठीक है। अश्वघोष एक पुस्तक और लिखे थे। क्या लिखे थे? बुद्ध चरित। सौंदर्यानंद भी लिखे हैं और वो एक बुद्ध चरित पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध चरित कौन लिखेंगे। तो बुद्ध चरित जो भी कौन लिखे हैं? ये भी अश्वघोष द्वारा ही लिखा गया है। बुद्ध चरित को इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है बुद्ध चरित को। बाणभट्ट ये भी पुस्तक लिखे हैं। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? एक हर्षचरित है। क्या है? हर्षचरित। ये कौन लिखे हैं? बाणभट्ट लिखे हैं। और एक पुस्तक कौन लिखे हैं? कादम्बरी भी ये लिखे हैं। कौन? बाणभट्ट। यानी बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी है। ये आपके भास और भवभूत ये भी लेखक हैं। भवभूत की एक पुस्तक कौन सी है? इन्होंने लिखा है मालती माधव नामक एक पुस्तक लिखा है। मालती माधव नामक एक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु सभ्यता। ठीक है। इसमें क्या है? जिसमें लेखन कला का विकास था। लेखन कला का, लेकिन जिसे क्या चीज़? पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है।
यानी अपठनीय था। लेखन कला थी लेकिन अपठनीय थी, अपठनीय थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, ये याद रहे। कांस्य युगीन सभ्यता थी और नगरी सभ्यता थी। कांस्य युगीन और नगरी सभ्यता थी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या है? समकालीन थी। ठीक है। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? कौन विरोध किए थे नेहरू रिपोर्ट का? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना विरोध किए थे। इसमें आप मैच करना, लेकिन कौन सा बेमेल है? जो प्रांत में द्वैत शासन, ये कब आया था? 1919, राइट है। खेड़ा आंदोलन, ये 1918 है, ना कि 17, यही गलत था। ठीक है। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। चुआर विद्रोह 1795। खेड़ा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा आंदोलन हुआ था। और जो पावना विद्रोह है किसानों द्वारा स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? किसानों से हुआ था, यानी एक किसानों का विद्रोह था। ठीक है, ये ध्यान रहे। और चुआर विद्रोह भी है, ये झारखंड के रघुनाथ महतो एक थे, उन्हीं के अनुसार ये चुआर विद्रोह का अस्तित्व आया था। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पद्मावती अय्यर को। किन्हें? डॉक्टर पद्मावती अय्यर को गॉड ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी? कोरोना के समय में, कोरोना हो गया था इन्हें। कोरोना से हृदयघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 103 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 103 वर्ष की थी। इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। किसके शासनकाल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल के समय में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का क्या चीज़? निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में 1906 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? व्यास, चिनाब, नर्मदा, यमुना। तो नर्मदा नदी जो है यह नहीं निकलती है हिमालय से। कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक से। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यमुना तो यमुनोत्री हिमाद्री से निकलती है, यमुनोत्री से। ठीक है। और जो व्यास नदी है कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। गोदावरी नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। गोदावरी नदी को कुछ उपनाम दिए गए हैं। कौन कौन से उपनाम हैं? इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। किसे? गोदावरी नदी को। ये भारत के प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और इसे वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। किस गंगा के नाम से? वृद्ध गंगा। और दक्षिणी गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। यहाँ दिया है वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। क्या सोखता है? पराबैंगनी किरणों को। सबको पता है पराबैंगनी किरण की, पराबैंगनी किरण भी होती हैं कई प्रकार की। तो पूछ रहा है पराबैंगनी ए तथा बी किरणों को, या केवल पराबैंगनी बी किरणों को, या केवल आवर्त बी किरणों को, या निर्गत पराबैंगनी बी की विकिरण और आगत पराबैंगनी ए विकिरण किसे सोख लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पराबैंगनी बी किरणों को जो हमारा ओजोन मंडल है, ओजोन परत है, क्या करता है? सोख लेता है। यहाँ दिया थारू जनजाति कहाँ मूल निवासी हैं? जो थारू जनजाति हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो थारू जो जनजाति हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, अधिकतर ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ जाति हैं, कौन कौन सी है जनजाति हैं? एक गोंड है, गोंड जनजाति है। भील है, गोंड, भील, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। संथाल भी कहाँ पाया जाता है?
मध्य प्रदेश, ये सब संथाल की क्या हैं, जनजाति हैं। ठीक है। और आपके तमिलनाडु के क्या है, टोडा, टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में, फेमस जनजाति टोडा। कौन सी, टोडा। अरुणाचल प्रदेश में भी जनजाति कौन है, मोपा, डफला, जो भी हैं, मोम्पा है, डबला है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। लाल पांडा पाया जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं। ये वृक्षों पर रहते हैं। कहाँ पर, वृक्षों पर पाए जाने वाले क्या हैं, एक जंतु होते हैं। किस परिवार से संबंध है इनका, ये भालू के परिवार से संबंध रखते हैं, भालू के परिवार से। ठीक है, इन्हें भालू के परिवार का सदस्य भी माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। जिस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, जिसमें यानी सरकार की और बड़े बड़े व्यापारियों की भागीदारी दोनों हो, वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा भारत कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी, 2011 की जनगणना हुई, इसके अनुसार भारत के जो वासी हैं उनकी आयु, औसत आयु कितनी है, तो है 64.6 वर्ष, 64.6 वर्ष है भारत के वासियों की औसत आयु। और जो विकसित देश हैं वहाँ पे 75 वर्ष है। कितना है, 75 वर्ष है औसत आयु व्यक्ति का जीवित रहने का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें दिया है कुछ युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जैसे मछली पालन ये द्वितीयक क्षेत्र। ठीक। पर्यटन आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। लौह एवं इस्पात प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा है जो नहीं है, इसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सब युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, नहीं लिखे और गलत भी नहीं हुआ, तो सही है सब। ठीक। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर कब है, 1935 में। कब, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है, क्या चीज़ है जो मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, ये तीनों क्या है, सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक में जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान सम्मिलित है, लेकिन न्यूनतम मृत्यु दर जो है ये सम्मिलित नहीं है। ध्यान रहे, मानव विकास सूचकांक में न्यूनतम मृत्यु दर सम्मिलित नहीं है। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए, अगर लोकसभा की बैठक होती है तो कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग तो जरूर होना चाहिए। सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है। संसदात्मक तथा अध्यक्षतात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार, सरकारों के वर्गीकरण का क्या आधार, कह रहे हैं संसदात्मक तथा अध्यक्षतात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर है विधायिका कार्यपालिका संबंध। क्या है, विधायिका कार्यपालिका संबंध है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए, अगर आप भारत में एक राष्ट्रीय दल बनाते हैं और आपको मान्यता प्राप्त करना उस दल का, तो आपके पास कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए, ये सोचिए। 6% वैध मत 4 या अधिक राज्य में, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्य में होने चाहिए। 4% वैध मत 4 या अधिक राज्य में, 15% वैध मत 2 राज्य में, या फिर 25% वैध मत 1 राज्य में। तो कौन होने चाहिए, तो इसका 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6% आपका वैध मत जो है 4 या उससे अधिक राज्य में होना चाहिए, जिससे आपको आपके एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। अगर आपको 6% वैध मत नहीं मिलते हैं 4 या उससे अधिक राज्य में, तो आपको मान्यता अपने दल की नहीं मिलेगी। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य, जब कैबिनेट मिशन प्लान बना था उस समय जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य, जिसमें से कुछ खंड बटा है। 4 क्या थे आपके, कमिश्नरी था, चीफ कमिश्नरी था, 4 क्या थे आपके, चीफ कमिश्नरी थे। ठीक है, इसमें से आपके 93 रियासतें थीं, 93 देसी रियासतें थी। ठीक है, रियासतें थे। और आपके जो बचते हैं 292 वो क्या थे, 292 जो थे वो निर्वाचित थे। क्या थे, निर्वाचित
थे या निर्वाचन द्वारा आए थे। यह सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला ज्वर। किसे? काला ज्वर के रोगाणुओं को क्या करती है? फैलाती है। एक कमेंट करके आप बताएं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मायोपिया ग्रस्त आँख का संशोधन किया जाता है। मायोपिया ग्रस्त आँख, अगर आपको मायोपिया हुआ है तो उससे कौन सा संशोधन होता है या किसके द्वारा आपका इलाज होता है? तो आपको ज़रूरत पड़ती है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा इस दोष से आपको क्या होता है? छुटकारा मिलता है। इस दोष में क्या होता है? मायोपिया में इस दोष में होता है निकट की वस्तु आपको अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, अस्पष्ट दिखाई देती है निकट की वस्तु, ठीक है, किंतु दूर की वस्तु आपको साफ नहीं दिखाई देती। जो दूर वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती है। पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? जो पदार्थ का किसी पदार्थ का जड़त्व होता है किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो द्रव्यमान का। किसका बताता है? द्रव्यमान का बताता है। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। तो देखो भाई, पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन किए थे। कौन किए थे? एडर्सन किए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज आपके किए थे थॉमसन। कौन किए थे? थॉमसन किए थे। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? आपके चैडविक किए थे। और प्रोटॉन जो है इसकी खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। पौधों में जाइलम का कार्य होता है। जो पौधे होते हैं उनमें जाइलम का क्या काम होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवशोषित लवणों का संवहन। अवशोषित लवणों का क्या करते हैं? ये संवहन करते हैं। जो पौधों में जाइलम होता है वो क्या करते हैं? जड़ों द्वारा जो अवशोषित लवण होते हैं उनका क्या करते हैं? संवहन करते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय बारू। संजय बारू जो हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं? लेखक हैं। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये 2004 से 8 तक 2004 से 8 तक क्या थे? ये पीएम मोदी नहीं, प्रधानमंत्री के क्या थे? सलाहकार थे, ठीक है, मीडिया सलाहकार थे। 2004 से 8 यानी मनमोहन सिंह के समय ये क्या थे? मीडिया सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, ठीक है। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। हरियाणा में क्या है? डफ है आपका। हरियाणा में डफ है, धमाल है, खोरिया है। ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। आसाम में छतरिया आप सुने होंगे, छतरिया डांस है, बिहू है और ये सब डांस है, ठीक है। नेपाल की मुद्रा क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेपाल की मुद्रा क्या है? जरूर ये आपकी एक मुद्रा या राजधानी आपके पेपर में आएगा। तो नेपाल की मुद्रा रुपया ही है। क्या है? रुपया है, ठीक है। टका कहाँ की है? आप कमेंट करके बताएं। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपका स्वास्थ्य डे मनाया जाता है, हेल्थ डे, स्वास्थ्य डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका एड्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। और 23 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है? प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्या चीज़? प्रसारण दिवस मनाया जाता है आपका 23 जुलाई को। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। इसका पुराना नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला। इसी का नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। ये दिल्ली में। मुंबई में भी स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम। कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी यानी इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में है। कटक में एक है, कौन सा है? बारावती स्टेडियम। कौन सा है? बारावती। तो ये थे आपके आज पीईटी कैप्सूल के कुछ क्वेश्चन। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।